नमस्ते भाइयों। ये एपिसोड में हम जैविक खेती क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जान लेंगे। इसके पहले हमने जैविक खेती के बफर जोन और कोर जोन की कुछ इन्फॉर्मेशन ली। अभी जो जैविक खेती जो है बफर जोन तो हमने पूरा कर लिया है। जैविक खेती में जो कोर जोन में हम खेती करने वाले हैं, तो जैविक खेती का मतलब ये होता है कि कुदरतों के निसर्ग के नियमों के अनुसार की गई खेती, उसके साथ करने वाला जो किसान है उसके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, उसके पीछे मन आत्मा और प्राण, ये सब इंद्रियों के साथ, और उसके साथ साथ जमीन के मिट्टी के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, उनकी मदद लेके जो खेती की जाती है उसको जैविक खेती स इंद्रिय खेती बोलते हैं, सेंद्रिय खेती बोलते हैं। तो जैविक का मराठी में सेंद्रिय होता है, स इंद्रिय, इंद्रियों के सहित। तो ये जो जमीन की इंद्रिय है और करने वाले की इंद्रिय, अगर और कुदरत की जो इंद्रिय, कुदरत की इंद्रिय हवा, जियोग्राफिकल लोकेशन, ऋतु, करने वाले की इंद्रिय है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, उसके पीछे होता है मन। हम जो कुछ करते हैं वो पहले हमारे मन की भावना होती है, मन की इच्छा होती है, और मन के अनुसार बुद्धि उसको गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है। बुद्धि उसको कहती है मन को कि ये आप जो सोच रहे हो ये गलत है, ये अवैज्ञानिक है, इसमें विज्ञान नहीं है, इसमें भावना ज़्यादा आगे आ रही है। और मन बोलता है नहीं, एक बार करेंगे। तो मन का बुद्धि को सुनना पड़ता है, और बुद्धि अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से मन की इच्छा पूरी करती है। अगर हमने बचपन में कई बार सुना है हमारे माँ पिताजी के साथ, गुरुजनों के साथ, कि बेटा आपका ध्यान कहाँ है, मन लगा के पढ़ो। तो जब तक हमारा मन वो एकाग्र नहीं होता हमारे काम के ऊपर, हम खेती अच्छा नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो ये जो मन की इच्छा पूरी करने के लिए लॉजिकली एंड इमोशनली, ये दोनों का मिश्रण अगर होगा, भावना और विज्ञान दोनों का मिश्रण मन ने किया तो काम अच्छा हो पाता है। ये जो है काम करने वाले का मन, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसकी मन की भावना कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ खेती, कैसे करूँगा, जैविक करूँगा, कुदरत को और उसके ऊपर रहने वाले सब सजीवों को उससे तकलीफ ना हो। अगर ये मन की पॉजिटिव भावना है तो खेती में पॉजिटिव वेव्स तैयार होते हैं और खेती अच्छी हो जाती है। उसी के साथ कुदरत के जो इंद्रिय है वो है ऋतु। अलग अलग ऋतु में अलग अलग फसलें होती है, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी हमारे भौगोलिक स्थान। जो हमारा भौगोलिक स्थान समझो पहाड़ पे है तो पहाड़ का फसल अलग होगा, पहाड़ के कौन से ऋतु का फसल कौन सा होगा ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम पहाड़ से ज़मीन पे है मैदानी इलाके में तो और अलग होगा। तो ये सब कुदरत के जो इंद्रिय है, हवा, पानी, भौगोलिक हमारा स्थान, इसका अनुसार हमें खेती करनी होगी। और ये सब करने के लिए जो ज़मीन है, ज़मीन में जो ज़मीन की इंद्रिय है, जो है ज़मीन में होने वाले अलग अलग सूक्ष्म सजीव और फंगस, बुरशी, तो ये जो है ये ज़मीन की इंद्रिय है। ज़मीन में होने वाले जीवाणु और बुरशी ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाते हैं, और उसके साथ में दिखने वाले जो जीव है जैसे केचुए है और अलग अलग रेप्टाइल्स है, मेंढक है, चूहा है, तो ये सब ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे केचुआ हर बार ऊपर नीचे करके ज़मीन की पोरेसिटी, स्वच्छता बढ़ाता है,
उस तरह से ये जो ज़मीन के इंद्रिय चींटियाँ जो है, अलग अलग टाइप की चींटियाँ, वो ज़मीन में हमारे कीड़ों के जो कोश है उनका नियंत्रण करते हैं, कीटकों का नियंत्रण करते हैं, फंगस का नियंत्रण करते हैं। तो हर कुदरत में बनाया हुआ हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, एक दूसरे को सहायता करती है, एक दूसरे का संतुलन भी रखती है। तो ये जो है सब सजीव है, तो इनको हम जैविक कहते हैं। तो ये सब जैविक चीज़ों का आदमी से लेके केचुए तक और हवा से लेके चींटी तक हम सोच के अगर उसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो खेती होगी उसको हम बोलते हैं जैविक खेती। तो ये जैविक खेती करना हमारे सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि कुदरत ने बनाए हुए जो अतिशय संतुलित जो इवोल्यूशन किया है, वो सब इवोल्यूशन आदमी को संभालना है और कुदरत का ताकत, निसर्ग की ताकत हमें बढ़ानी है खेती करते हुए। शुक्रिया।